गुड इवनिंग गाइस। डीआईपी के टॉपिक पे सेमिनार के लिए वीडियो तैयार किया मैंने। इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छा टॉपिक है, लेकिन क्या हम इसके बारे में इतना कुछ जानते हैं? बेसिकली आज का जो कोर्स मैंने रेडी किया आप सबके लिए, वो 1 घंटे के अंदर लगभग आपको पूरा 1 यूनिट तैयार करवा देगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इसे सेमिनार के बाद भी देखना चाहें तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। आपकी काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ऑन कर लिया है, तो यहाँ से हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब फ्रंट पे देख सकते हैं, हमारा जो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन टू इमेज प्रोसेसिंग। किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अच्छा रहता है कि हम उसको एक सब डिविजन्स के अंदर, कुछ पार्ट्स के अंदर बांट लें। और उसी तरह मैंने भी इसके कुछ 5 पार्ट्स किए हैं, जिनमें फर्स्ट रहेगा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सेकेंड होगा कि डिजिटल इमेज जो होती है उसको एक्चुअली डिजिटल इमेज होती क्या है। हम उसे कई बार देखते हैं लेकिन हमें उसे रिप्रेजेंट करना नहीं आता। हम सिर्फ एक इमेज का फॉर्मेट देख लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर उसके पिक्सल्स को इग्नोर कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसका रेजोल्यूशन ख़राब करते हैं। तो उसके फॉर्मेट को समझना, उसकी बिट रेट को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए जो मेरा सेकंड टॉपिक आएगा कि उसको रिप्रेजेंट कर कैसे करें डिजिटल इमेज को, वो रहेगा। थर्ड नंबर पे अपने पास आएगा सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर बार अपने एग्जाम्स में आता है बीटेक की 8 सेम के अंदर। तो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन आपको मैं अच्छी तरह डील करूंगा इसके साथ अभी। चौथे नंबर पर आएगा डिजिटल इमेज को प्रोसेस कैसे करते हैं, कि बेसिकली अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में तो एडिट करना, फ़ोटो को एडिट करना। जैसे भी आप एक नॉर्मल, अगर आप B612 से फ़ोटो खींचते हैं तो आपको एक अलग लेवल की फ़ोटो देता है। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे कि वो एक्चुअली में B612 या कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर जिसमें आप फ़ोटो ले रहे हैं रेट्रिका वगैरह में, वो एक्चुअली में आपके साथ फ़ोटो के साथ कर क्या रहा है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम देखेंगे RGB, CMYK और HSV मॉडल्स को, जो कलर मॉडल्स हैं। कलर मॉडल्स आपके सेकंड पार्ट के अंदर आएंगे, लेकिन इसका एक मेजर पार्ट हम 5th सेक्शन के अंदर कवर अप करेंगे। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 था हमने जो चूज़ किया था, वो था डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आखिर होती क्या है। तो बेसिकली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती है किसी भी एक इमेज को कैप्चर करना। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अभी मेरे पास कैमरा है, मैं इस कैमरा से अपनी फुटेज कैप्चर कर रहा हूँ। इस कैप्चर्ड फुटेज को जब मैं एडिटिंग जोन में डालूंगा, उस एडिटिंग जोन में वो इस फोटो पर या इस वीडियो पर काम नहीं करेगा, वो काम करेगा इसके पिक्चर दर पिक्चर दरमियान पे। तो यहीं पर ऐसा लिख रखा है कि इम्पोर्टिंग द इमेज। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी वीडियो या फोटो में ले रहा हूँ उसको इम्पोर्ट किया, इसे एक्विजिशन कहते हैं। एक्विजिशन के बाद मैंने क्या किया, एनालिसिस किया कि जो फोटो या वीडियो मेरे पास है क्या वो परफेक्ट है, क्या उसका ISO परफेक्ट है। अगर नहीं तो उसको हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में आज की तारीख में पास जितने भी कैमराज हैं वो डिजिटल हैं, और डिजिटल फोटोज को मैनिपुलेट करना डिजिटल फोटो मैनिपुलेशन कहलाता है, और उसका आउटपुट देना ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आता है। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो आएगा कि एक डिजिटल इमेज को रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए। एक डिजिटल इमेज एक्चुअल में मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन अगर हम एक इमेज के पिक्सल बाय पिक्सल उसको तोड़ें, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक वो मैट्रिक्स फॉर्म ले लेगी, जिसमें f(x, y) जो फंक्शन है वो पूरी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, और f00, f01 से लेकर f-1, fn-1 तक उसका एक एक पिक्सल है। अगर हम इन पिक्सल्स को या इन बिट्स को ध्यान से देखें तो हमें फिर बात समझ में आती है कि रेजोल्यूशन क्या होता है। एक्चुअल में रेजोल्यूशन को समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी। कुछ 2 पॉइंट मैं आपको पहले बताता हूँ, जो रहेगा वर्टिकल रेजोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन। इस बात को बिल्कुल क्लियरली लेते हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूँ, एक कॉलम में, एक मैट्रिक्स में जितने पिक्सल होंगे वो उसका वर्टिकल रेजोल्यूशन रहेगा, और एक रो के अंदर जितने भी पिक्सल्स रहेंगे वो उसका हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन रहेगा। और जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास आते हैं उस इमेज की टोटल बिट्स या उस इमेज का टोटल रेजोल्यूशन, जिसे हम आज की तारीख में कहते हैं 32 मेगापिक्सल्स की फ़ोटो, 64 मेगापिक्सल्स की फ़ोटो। तो एक्चुअली भी उसका रेजोल्यूशन होता है।
बिट रेट होती है, सेकंड पॉइंट जैसा मैंने बताया था, बिट रेट। बिट रेट ये बताती है कि आपने जो रेजोल्यूशन लिया है, जैसे आपका फोटो 16 बिट की है, तो 2 की पावर 16 पिक्सल्स का कलर एक बिट के अंदर, एक बाइट के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो ये होता है आपका बिट रेट। हर फोटो की अलग अलग बिट रेट होती है। जैसे जैसे बिट, तो एक बात हमें से समझ में आ जाती है कि जैसे जैसे किसी फोटो की बिट रेट बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका कलर कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो मल्टीपल कलर्स को अपने अंदर लेने लग जाएगी। तो एक सीधी सी बात यह है कि 8 बिट की फोटो से ज़्यादा कलर 16 बिट की फोटो में होगा, 16 बिट की फोटो से ज़्यादा कलर 32 बिट्स की फोटो के अंदर रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि रेजोल्यूशन क्या होता है, इसकी एक पूरी कंप्लीट डेफिनेशन आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर उसको एक नोट डाउन कर सकते हैं। और सेकंड नंबर आता है बिट रेट का। फर्दर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट शुरू होता है वीडियो का, जो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन का है। तो बेसिकली सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन है क्या? अगर हमारे पास एक एनालॉग पिक्चर होती, एनालॉग मतलब एक साइनसॉइडल या वेव के अंदर जो हमारे पास पिक्चर अवेलेबल है, अगर मैं उसको ट्रांसमिट करता हूँ, जैसा कि हम पहले टीवीज में देखा करते थे कि एनालॉग सिग्नल या एंटीना की मदद से हम जो वेव थी उसको ट्रांसमिट करते थे। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये आती थी कि छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी अगर उसके अंदर आ जाता था, तो उसमें अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आ जाती थी, तो हमें उसे पूरा चेंज करना पड़ता था या उसे पूरे जो भी हमारा सिग्नल था उसको इंटरप्ट करता था। लेकिन डिजिटल के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि हम पूरा सिग्नल एक साथ नहीं भेजते, हम उस सिग्नल के छोटे से छोटे पार्ट्स को भेजते हैं। तो उसके छोटे पार्ट्स करना या टाइम हर एक फिक्स इंटरवल पे एक ही पार्ट होना, इसे हम कहते हैं डिजिटाइजेशन। किसी भी फोटो को डिजिटाइज करने के लिए दो सेक्शंस की जरूरत होती है, जो होता है सैम्पलिंग और सेकंड होता है क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग होती है, जैसा कि आप इसके अंदर ये जो मैंने एक इमेज लगा रखी है, कि मैं किसी भी एक वेव को, जो मेरे पास एनालॉग सिग्नल है, उसको मैं जो पार्ट्स में बांट रहा हूँ, लेकिन एक्स एक्सिस पे। और जस्ट इसका अपोजिट होता है क्वांटाइजेशन। जब ये आगे आएगा तो मैं इमेज को बांटूंगा वाई एक्सिस पे। अब इसका फायदा क्या हुआ, जब मैं सैम्पलिंग करता हूँ तो मेरे पास ये पूरी वेव ना आके सिर्फ छोटे छोटे वेव के पार्ट्स आ गए हैं, जिनको मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ। और ऐसा करने पे मेरा डेटा बचेगा और किसी भी एरर की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में हम एक चीज़ से डील करते हैं, जो होता है इमेज का टेक्सचर या इमेज का कलर। यहाँ पे हम इमेज की शेप से ज़्यादा डील नहीं करते। इमेज का टेक्सचर या इमेज का कलर है, उसे हम क्वांटाइजेशन में पूरी तरह सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक फिक्स वोल्टेज पे ब्लैक से लेकर ग्रे और ग्रे से लेकर वाइट तक जितने भी कलर्स थे उनको हमने वाई एक्सिस पे बांट दिया है। तो जितने भी ग्रे कलर होंगे उन्हें हम एक बिट के अंदर ले लेंगे, जितने भी सेम वाइट कलर्स होंगे उन्हें हम एक बिट के अंदर ले लेंगे, और जितने भी सेम ब्लैक कलर्स होंगे उन्हें हम एक बिट के अंदर ले लेंगे, और इन बिट को बिट बाय बिट ट्रांसमिट करेंगे ताकि हमारा डेटा सेव हो सके। इन दो प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारी फोटो फुली डिजिटाइज हो जाती है। चौथा पार्ट अब हमारा वीडियो का स्टार्ट हो रहा है, जो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, B612 रेट्रिका जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं एक्चुअली काम कैसे करते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी, हमको इस बात की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ये सॉफ्टवेयर काम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है इमेज एक्वाइजिशन। पॉइंट बाय पॉइंट मेरे पास समरी है, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज एक्वाइजिशन का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी इमेज को कैप्चर करें। जैसे आपको यहाँ पे कैमरा की इमेज दिख रही होगी, ये डिपेंड करता है कि आपका सेंसर कैसा है। अब सेंसर भी हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं, जो होता है सिंगल इमेज सेंसर, लाइन सेंसर या इमेज सेंसर। सिंगल इमेज सेंसर एक पॉइंट बाय पॉइंट कैप्चर करेगा किसी भी चीज को। लाइन सेंसर एक एक्सिस में किसी भी इमेज को कैप्चर करेगा, और इमेज सेंसर पूरी एक इमेज को एक साथ कैप्चर करने की पावर रखता है। सेकंड नंबर पर आता है, हमने इमेज कैप्चर कर ली। इमेज कैप्चर करने के बाद बात आती है कि जो हमारे पास इमेज है, हो सकता है कि जो ब्राइटनेस लेवल था, जो ISO था, या फिर जो उसके अंदर नॉइस थी, या इमेज शार्प नहीं थी, इमेज के अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज थी। उन डिफॉर्मिटीज को, जो कलर के बेस्ड पे डिफॉर्मिटीज थी, यहाँ हम इमेज के पुराने नहीं होने की बात नहीं कर रहे, जो कलर बेस्ड डिफॉर्मिटीज थी उनको हम एनहेंस कर सकते हैं। वो पार्ट आता है इमेज एनहेंसमेंट का। थर्ड आता है सॉरी, इमेज रिस्टोरेशन। यहाँ हम इमेज की ओरिजिनल डिफॉर्मिटी से डील करते हैं।
कई लोग कह सकते हैं कि इमेज एनहांसमेंट और इमेज रिस्टोरेशन सेम है, नहीं, एक्चुअल में ये लगते सेम है, लेकिन में एक बहुत छोटा सा माइनर सा अंतर है, वो ये है कि इमेज एनहांसमेंट आपके कलर के साथ डील कर रहा है, वो आपके लाइट के साथ डील कर रहा है, वो आपकी नॉइज के साथ डील कर रहा है, जो ओरिजिनल आपकी फोटो की प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं पे इमेज रिस्टोरेशन डील कर रहा है कि आपकी फोटो ऑलरेडी खराब थी, आपने उसको बेटर बनाया है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइगर की फोटो है, वो ब्लड थी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसकी मदद से थोड़ा बहुत ये नॉर्मल ठीक ठाक हो जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है कलर इमेज प्रोसेसिंग। यहाँ में 2 हिस्टोग्राम्स दिख रहे हैं, हिस्टोग्राम्स में आपको बाद में दिखा सकता हूँ। इन हिस्टोग्राम्स हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इमेज जो थी वो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज थी, लेकिन जो सेकंड इमेज है वो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है। तो यहाँ हमने किसी भी इमेज के कलर को ठीक किया है। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ आता है टीवी कैमरास के अंदर, कलर स्कैनर्स के अंदर, जहाँ पे हमको मेनली कलर से डील करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग की। आप एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, इस वक्त मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसे किस यूज़ में लेने वाला हूँ? हो सकता है मुझे 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड चाहिए, हो सकता है मुझे 24 FPS चाहिए, हो सकता है मुझे 25 FPS चाहिए, हो सकता है मेरे को एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन चाहिए, हो सकता है मुझे कोई दूसरा रेजोल्यूशन चाहिए। ये डिपेंड करता है आप उस वीडियो का इस्तेमाल कहाँ करना चाह रहे हैं। तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं B612 और रेटिका जैसे, वो आपके रेजोल्यूशन को पहले उनका एक पार्ट होता है, आपका रेजोल्यूशन चेक करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी हमको इमेज ट्रांसफ़र करनी होती है तो हम आपने एक पिक ली, पिक लेने के बाद जब आप उसे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो जो 7 या 8 MB की पिक होती है वो 200 या 300 KB की रह जाती है। ये होता है व्हाट्सएप के ओरिजिनल जो उसके अंदर कंप्रेशन है, कंप्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम उसके तहत। इमेज को कंप्रेस करना ज़रूरी इसलिए होता है कि जब तक इमेज कंप्रेस नहीं की जाएगी तो आपका बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ होगा उस इमेज को ट्रांसफ़र करने के अंदर, उस इमेज को सेंड करने के लिए। तो इस ट्रांसफ़र से बचने के लिए हम इमेज कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। इमेज कंप्रेशन 2 टाइप के होते हैं, लॉसी और लॉसलेस। लॉसी कंप्रेशन वो होता है जहाँ आपकी इमेज क्वालिटी डिक्रीज होती है, जैसे JPEG, PNG एक्सेट्रा। वहीं पे कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जो लॉसलेस होते हैं, जहाँ पे आपका इमेज ट्रांसमिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इमेज ट्रांसफ़र करेंगे, आपकी इमेज क्वालिटी बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगी। फर्दर हम देखते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन होता है पिक्सल बाय पिक्सल एक इमेज को पूरी तरह ओपन अप करना, और उस ओपन अप करने के बाद उस पिक्सल में कुछ मीनिंगफुल ऑर्डर ढूंढना। काम क्या आता है अभी देखते हैं। इसका काम आता है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसका काम एक्चुअली ये होता है, जब कभी आपने देखा होगा कि जैसे ये आप पत्ती देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लीफ रखी है, उस लीफ का मेरे पास जो बाउंड्री है वो हर जगह मेरे पास है, लेकिन मैं उसको रिकॉग्नाइज तभी कर पा रहा हूँ, मैं उसको रिप्रेजेंट तभी कर पा रहा हूँ जब मेरे पास उस लीफ का बिट बाय बिट या पिक्सल बाय पिक्सल डेटा अवेलेबल हो। तो किसी भी चीज़ को पहचानना, चाहे वो आपका थंब इम्प्रेशन हो, चाहे आपका फेस अनलॉक हो आपको मोबाइल का, वो काम के लिए हम रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे RGB, CMYK एंड HSV कलर मॉडल्स। बेसिकली कलर मॉडल्स होते क्या हैं? जब हम RGB कलर मॉडल्स की बात करते हैं तो ये एडिटिव कलर स्कीम होती है। एडिटिव कलर स्कीम का मतलब ये होता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू जो R, G और B को साइमल्टेनियसली डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, इनको जब हम मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल कलर अवेलेबल रहेगा वो होगा वाइट। वापस सुनिएगा, जब हम R, G और B को मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास फाइनल कलर जो बचेगा वो होगा वाइट। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि जब हम RGB कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो हर एक अलग अलग कंपनी अपना अलग R, अलग G और अलग B अलग अलग हैश टेबल के हिसाब से बनाती है। इससे नुकसान ये होता है कि हर एक अलग अलग इक्विपमेंट का RGB वैल्यू अलग अलग होती है। आप एक कंपनी का प्रिंटर यूज़ करेंगे तो उसकी RGB वैल्यू अलग होगी, और वहीं पे सेम RGB वैल्यू के लिए एक दूसरा प्रिंटर कोई दूसरा कलर आपको देगा। इसी के लिए हमने CMYK के कलर्स को यूज़ करना शुरू किया। अब बेसिकली होता क्या है, CMYK के कलर्स RGB के जस्ट अपोजिट है CMY।
जो है क्यान, मजेंटा एंड येलो। तो आर जस्ट अपोजिट होगा क्यान का, ग्रीन जस्ट अपोजिट होगा मैजेंटा का एंड ब्लू जस्ट अपोजिट होगा येलो को। अगर आप ग्रीन को बढ़ाएंगे तो क्यान अपने आप कम हो जाएगा और वाइस वर्सा, वैसा कि वैसा ही होगा। इसे हम कहते हैं सब्सट्रैक्टिव कलर स्कीम। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम क्यान, मैजेंटा और येलो को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास कलर जो होगा वो की कलर अवेलेबल होगा। की कलर होता है ब्लैक। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। ह्यू होता है किसी भी कलर का एक वो कलर किसी इमेज का जो उसमें डोमिनेट कर रहा है। जब हम मैजेंटा या रेडिश कलर देखते हैं तो रेड कलर अपने डोमिनेशन में होता है। सैचुरेशन होता है कि उस इमेज में रेड का कितना पार्ट है। हम इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम रेड का सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो रेड और डार्क होता जाएगा, और रेड का सैचुरेशन घटाने पे वो धीरे धीरे ग्रे स्केल इमेज बनता जाएगा या हम ग्रे के पास पहुंचते जाएंगे। वहीं पे वैल्यू होती है लाइटनेस। हम लाइटनेस को वैल्यू से डिनोट करते हैं। अब बेसिकली लाइटनेस क्या होती है कि वो इमेज कितनी ब्राइट है। अगर हम किसी भी इमेज की लाइटनेस बढ़ाते हैं तो वो ब्राइट होती जाएगी, और लाइटनेस कम करने पे वो ब्लैक होती जाएगी। तो अभी तक हमने जो जो समझा उसको हम फाइनली एक छोटे से पॉइंट के अंदर समराइज कर देते हैं कि हमने सबसे पहले क्या समझा। हमने देखा कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है। हम जो इमेज क्लिक कर रहे हैं वो पहले एनालॉग होती थी, लेकिन अब वो डिजिटल है। बेसिकली हम उसे डिजिटल में बदल क्यों रहे हैं? ताकि उसका ट्रांसमिशन ईजी हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, छोटा से छोटा इंटरप्शन उसमें कोई खास असर ना दिखा पाए। सेकंड, हमने देखा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिजिटल इमेज को। हमने सीखा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीखा था, हमने इमेज रेजोल्यूशन सीखा था, और इमेज बिट रेट सीखी थी। थर्ड, हमने देखा था क्वांटाइजेशन एंड सेगमेंटेशन क्या होता है। वापस बताता हूँ, क्वांटाइजेशन एंड सेगमेंटेशन डिजिटाइजेशन की दो पार्ट होते हैं, जहाँ पे क्वांटाइजेशन आपकी इमेज को पार्ट बाय पार्ट चेंज करता है, तोड़ता है, और सेगमेंटेशन उसके कलर और टेक्सचर के साथ डील करता है। फोर्थ नंबर पे हमने देखा था कि इमेज प्रोसेसिंग के 9 स्टेप्स कौन कौन से थे, उनको हमने अच्छी तरह देखा था। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने देखा था कि आरजीबी कलर मॉडल क्या होता है, सीएमवाई के कलर मॉडल क्या होता है, और एचएसवी कलर मॉडल क्या होता है, और इनके अंदर क्या होता है। थैंक्स अ लॉट। आपकी क्वेरीज वेलकम रहेंगी। थैंक यू।